वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आरटीई भुगतान पर प्राइवेट स्कूल सख्त, शिक्षा विभाग को 15 अप्रैल तक अल्टीमेटम। राजस्थान में आरटीई के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं के भुगतान को लेकर प्राइवेट स्कूल अब सख्त रुख में आ गए हैं। स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग को 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि लंबे समय से भुगतान लंबित है, जिससे संचालन प्रभावित हो रहा है। यदि तय समय तक भुगतान नहीं हुआ तो स्कूल आगे कड़े कदम उठा सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। गैस संकट में राहत, मजदूरों को 5 किलो सिलेंडर, शादी परिवारों को सुविधा। देश में गैस संकट के बीच सरकार ने राहत के कदम उठाए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो छोटे सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाई गई है, जिससे उन्हें आसानी से गैस मिल सके। वहीं जिन परिवारों में शादी या समारोह है, उन्हें अतिरिक्त सिलेंडर या प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। इस फैसले से आम लोगों, खासकर मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और स्थिति में सुधार हो सके। सीएम भजन लाल ने 42 महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय से 42 महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। इससे आपात स्थिति में महिलाओं को तुरंत सहायता मिल सकेगी। पुलिस विभाग का कहना है, इन वाहनों से सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। राजस्थान में 2 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल, बिक्री और वितरण पर रोक। राजस्थान में दवा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। औषधि नियंत्रण विभाग ने क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर 2 दवाओं पर रोक लगा दी है। ये दवाएं हिमाचल प्रदेश की कंपनियों द्वारा बनाई गई थीं, जिनमें एक एंटीबैक्टीरियल और दूसरी कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट है। विभाग ने इनके वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया है। पोषण पखवाड़ा में फिर पहला स्थान लक्ष्य, दिया कुमारी ने दिए निर्देश। पोषण पखवाड़ा को लेकर मंत्री दिया कुमारी ने आईसीडीएस अधिकारियों को कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी राजस्थान को प्रथम स्थान दिलाना लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए सभी स्तर पर प्रभावी कार्य योजना बनाकर पोषण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सरकार बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार को लेकर गंभीर है। ग्राम 2026 अभियान के तहत 15 अप्रैल से पंचायतों में पहुंचेगा योजना रथ। राजस्थान सरकार ग्राम 2026 अभियान के तहत खेती बाड़ी से जुड़ी योजनाओं के प्रचार को तेज करने जा रही है। इसके लिए 15 अप्रैल से पंचायत स्तर पर विशेष रथ भेजे जाएंगे, जो किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों तक सही समय पर लाभकारी योजनाएं पहुंचाना और जागरूकता बढ़ाना है, ताकि वे अधिक से अधिक योजनाओं का फायदा उठा सके। घग्गर नदी पर 325 करोड़ से बनेगा रिवर फ्रंट, 2 चरणों में होगा काम। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रोजेक्ट घोषित किया है। करीब 325 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत सुरक्षा और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य किए जाएंगे। परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य क्षेत्र के विकास के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना और नदी क्षेत्र को सुरक्षित बनाना है। जयपुर में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, वादों को लेकर तंज। जयपुर दौरे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखती। उन्होंने डबल इंजन सरकार, विदेश नीति, महिला आरक्षण और नीतीश कुमार के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उनके इस बयान से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रणथंभौर में बनेगा नया सफारी पार्क, पर्यटकों को मिलेगा नया आकर्षण। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या को देखते हुए नया सफारी पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। वन विभाग ने इसके लिए आईओसी की जमीन मांगी है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पर्यटकों को नया आकर्षण मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बाघों के संरक्षण और उनके बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्यवाही, नाम और फोटो गांव में होंगे सार्वजनिक। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। अब अवैध कब्जा करने वालों के नाम और फोटो गांव-गांव के चौराहे पर लगाए जाएंगे, ताकि उन्हें सामाजिक रूप से बेनकाब किया जा सके। इस फैसले से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। सरकार का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाने के साथ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मियों का ऐलान, 20 अप्रैल से आंदोलन। राजस्थान रोडवेज में निजीकरण के बढ़ते दखल के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीकानेर में हुई सभा में परिवहन फेडरेशन ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 अप्रैल से जयपुर में प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। गुर्जर आंदोलन मामलों में राहत, मुकदमे वापस और आश्रितों को नौकरी। राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां देने का भी निर्णय लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अगुवाई में कैबिनेट सब कमेटी ने इन सिफारिशों को मंजूरी दी है। इस फैसले से लंबे समय से चल रहे विवादों के समाधान की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। 728 किलोमीटर सफर के बाद नर्मदा का पानी पहुंचा अंतिम गांव, बदली तस्वीर। नर्मदा नहर परियोजना ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। करीब 728 किलोमीटर का सफर तय कर नर्मदा का पानी सीमा के अंतिम गांव तक पहुंच गया है। सुंदरा गांव में पहली बार घर घर मीठा पानी पहुंचने से लोगों की जिंदगी बदल गई है। वर्षों से पानी की कमी झेल रहे ग्रामीणों को अब राहत मिली है। इस परियोजना से न केवल जल संकट खत्म हुआ है, बल्कि क्षेत्र में विकास की नई धारा भी बहने लगी है। पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि अभियंता परीक्षा 19 अप्रैल, एडमिट कार्ड 16 को। राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता भर्ती परीक्षा 19 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 16 अप्रैल को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार समय पर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और परीक्षा की तैयारी पूरी रखें। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कोटा कांग्रेस बैठक में धारीवाल गुंजल समर्थक भिड़े, लात घूंसे चले। कोटा में कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज की मौजूदगी में धारीवाल और गुंजल समर्थकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लात घूंसे चलने लगे। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष द्वारा प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं लेने पर कार्यकर्ता भड़क गए। इस घटना पर जिला अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि यह चंबल के पानी का असर है। जयपुर में IGJS 2026 का आगाज, 30 देशों के खरीदार पहुंचे। जयपुर में इंटरनेशनल जेम एंड ज्वेलरी शो IGJS 2026 का भव्य आगाज शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में करीब 30 देशों से 230 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आयोजन से जेम्स और ज्वेलरी उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों और निर्यातकों को नए बाजार और अवसर मिलेंगे। यह शो राजस्थान के व्यापारिक महत्व को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा। अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां तेज, अधिकारियों को निर्देश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई है। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आयोजन में किसी प्रकार की कमी न रहे और लोगों की भागीदारी भी अधिक से अधिक हो। आबू रोड को ग्रेनाइट हब बनाने की तैयारी, बड़े निवेश की संभावना। राजस्थान के आबू रोड को ग्रेनाइट हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इस परियोजना से केवल 1.5 अरब रुपए के निवेश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। यदि योजना को हरी झंडी मिलती है तो इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देवासी का कांग्रेस पर हमला, बोले राजस्थान का बट्टा बिठाया, जल्द चुनाव। बीजेपी नेता गोटाराम देवासी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का बट्टा बिठा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता परेशान है। देवासी ने यह भी कहा कि प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने और संगठन को मजबूत करने की अपील की है। जयपुर में बुलडोजर एक्शन, 20 करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा, मकान ढहे। जयपुर में JDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान प्रशासन ने 11 पक्के मकानों सहित कई अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई।
महिला जॉकी रूपा राठौर का गांव में भव्य स्वागत, फूलों की बरसात। सर्वश्रेष्ठ महिला जॉकी रूपा राठौर के पैतृक गांव कुकनवाली में जोरदार स्वागत किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर गांव वासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने फूलों की बरसात कर बेटी का सम्मान किया और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। रूपा राठौर की सफलता ने क्षेत्र की बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और गांव का नाम रोशन किया है। टाइगर रिलोकेशन तीसरा चरण मानसून बाद शुरू, बाघिनों के व्यवहार पर नजर। राजस्थान में इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट का तीसरा चरण मानसून के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल विशेषज्ञ टीम बाघिनों के व्यवहार की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि उनके मूवमेंट और अनुकूलन को समझा जा सके। इस आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। वन विभाग का कहना है इस पहल से बाघों की संख्या बढ़ाने और उनके सुरक्षित पुनर्वास में मदद मिलेगी। जवाहर कला केंद्र स्थापना दिवस पर संगीत नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां, जियान हुसैन छाए। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। इस मौके पर संगीत और नृत्य के रंगारंग आयोजन हुए, जिनमें कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का मन मोह लिया। जियान हुसैन की प्रस्तुति ने खासा समा बांधा और खूब सराहना बटोरी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कला प्रेमी शामिल हुए और पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। सुजानगढ़ हिट एंड रन में एसयूवी टक्कर से युवती की मौत, गुस्साए लोग। राजस्थान के सुजानगढ़ में एक दर्दनाक हिट एंड रन मामला सामने आया है। मॉर्निंग वॉक पर निकली एक युवती को तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखा गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना में आरटीओ को जिम्मेदारी, 800 करोड़ का बड़ा काम। राजस्थान के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर नई अपडेट सामने आई है। करीब 800 करोड़ रुपए की इस परियोजना में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह परियोजना राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और निवेश के नए अवसर खुलेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।